थोड़ा पास में लाओ। हाँ चलिए फिर देखिएगा प्रिज्म क्या होता है। तो पहला नंबर, प्रिज्म जो होता है एक ट्रांसपेरेंट होता है। अगर इसके डिफिनेशन की बात किया जाए तो डिफिनेशन हो जाएगी प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट। रुकिए एक मिनट, थोड़ा जूम और कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिएगा प्रिज्म जो होता है एक ट्रांसपेरेंट होता है और रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है। मतलब ट्रांसपेरेंट होता है जहां से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, मतलब प्रकाश का अपवर्तन होता है ना। लेकिन ये बाउंडेड, ये घिरा होता है बाई एटलीस्ट टू लेटरल सरफेस। लेकिन ये एटलीस्ट टू लेटरल सरफेस से घिरा होता है। एटलीस्ट टू लेटरल सरफेस का मतलब एक लेटरल सरफेस ये हो गया, एक लेटरल सरफेस ये हो गया। ये एटलीस्ट टू लेटरल सरफेस से क्या होता है, बाउंडेड होता है। और ये ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है जो कि एटलीस्ट टू लेटरल सरफेस से क्या होता है, घिरा होता है ना। इंक्लाइंड टू ईच अदर टू सर्टेन एंगल, और वहां से एक सर्टेन एंगल से मतलब घिरा होता है, सर्टेन एंगल बनाते हुए इस तरह से, है ना। सर्टेन एंगल बनाते हुए, और इसी एंगल को बोला जाता है प्रिज्म। इसी एंगल को बोला जाता है प्रिज्म्स एंगल, है ना। अरे यार, प्रिज्म्स एंगल बोला जाता है। या आप इसी चीज को बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। वैसे एंगल ऑफ प्रिज्म ज्यादा सुटेबल है ना। तो ये चीज होता है, डन है ना। अगर बात किया जाए प्रिज्म क्या होता है, तो देखिए प्रिज्म एक, पहला पॉइंट, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है, बाउंडेड बाय एटलीस्ट टू लेटरल सरफेसेस, जो कि कम से कम दो, कम से कम एक लेटरल सरफेस ये हो गया, एक लेटरल सरफेस ये हो गया, जो कि एटलीस्ट टू लेटरल सरफेस से घिरा होता है, और इनक्लीन्ड टू इच अदर एट सर्टेन एंगल, मतलब किसी एक सर्टेन एंगल बनाते हुए। और इस प्रकार जो एक सर्टेन एंगल बनता है, इस एंगल को बोला जाता है क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है। डन है ना। चलिए अब आते हैं, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। और देखिए ये कम से कम इसके पास टू लेटरल सरफेस तो होना चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं। इसके पास जैसे टू ट्रायंगुलर बेसिस भी हो सकते हैं। टू ट्रायंगुलर बेसिस का मतलब इस तरह से, जैसे ये तो प्रिज्म है ही आपका, ये एक तो इस तरह से है, फिर यहीं पर जो है इस तरह से, है ना। मतलब ये जो है टू ट्रायंगुलर बेसिस भी इसके पास हो सकते हैं। क्लियर है ना। जैसे यहाँ दिया गया है, देखिए इट हैज टू ट्रायंगुलर बेसिस, इसके पास टू ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं, एंड थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस, और थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होता है। डन है ना। और एंगल बिटवीन टू लेटरल सरफेसेस इज कॉल्ड द प्रिज्म। ये चीज यहाँ पर याद रखिएगा, दो लेटरल सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है, ये जो आप देख रहे हैं, टू लेटरल सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है, इसको प्रिज्म एंगल कहते हैं, जिसको ए से डिनोट किया जाता है, कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है ना। तो द एंगल बिटवीन टू लेटरल सरफेसेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। डन है ना, किसे कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब देखिए प्रिज्म में इतना क्लियर हुआ ना। अब हमें देखना है कि प्रिज्म से लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है। प्रिज्म से लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, तो देखिएगा, समझिएगा। देखिए जब ये पहला नंबर प्रिज्म आपका होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, तो जब कोई लाइट, यहाँ समझिएगा, जब कोई लाइट प्रिज्म पर इंटर करती है, जब कोई लाइट प्रिज्म पर इंटर करती है, तो इंटर करने के बाद में ये हो जाती, पैरेलल हो जाती है। ये क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। और देखिए ये एक मीडियम ये हो गया, है ना, एक मीडियम आपका प्रिज्म के अंदर वाला। फिर अब ये देखिए इस मीडियम से दूसरे मीडियम में फिर इंटर कर रही है, और जब यहाँ से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, तो इसको जान, ये अपने पाथ में ना जाकर ये अपने पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। इस प्रकार से जब ये डेविएट होती है, इस प्रकार से जब ये डेविएट होती है, तो यहाँ पर दिखाई देता है, बिब ग्योर के फॉर्म में ये नजर आता है, मतलब दिखता है, ये बिब ग्योर के फॉर्म में दिखता है। अच्छा ये अब ये बिब ग्योर क्या होता है, तो ये बिब ग्योर, ये जो सन लाइट है ना, तो एक मिनट भाई, ये जो सन लाइट है, सन लाइट में 7 कलर ऑफ रेज होता है, मतलब 7 रंग की रेज होती हैं सनलाइट में। तो ये जो सन लाइट में 7 कलर हैं, जब ये प्रिज्म
के थ्रू इनका होता है रिफ्रैक्शन, है ना। तो सबसे पहले ये चीज गई, तो यहाँ से हो गई ये पैरेलल, है ना, मतलब पैरेलल गई, ये समांतर हो गई, इस तरह से पैरेलल हुई। तो उसके बाद ये क्या होते हैं, फिर यहाँ से यहाँ दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। एक तो यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, है ना, जाना चाहिए इस पाथ में, है ना, लेकिन ये इस पाथ में घूम गई। फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, जाना चाहिए इस पाथ में, लेकिन ये थोड़ा इस पाथ में ऐसे घूम गई, है ना, मतलब अपने पाथ, अपनी ये पाथ को क्या कर लिए हैं, डेविएट कर लिए हैं। तो ये जो सनलाइट में 7 कलर प्रेजेंट होता है, और यही 7 कलर विबग्योर के नाम से जाना जाता है। मतलब V फॉर बैगलेट, अरे यार सॉरी भाई, वायलेट। V फॉर क्या होगा, वायलेट होता है ना। I फॉर इंडिगो होता है, I फॉर इंडिगो होता है, और B फॉर ब्लू होता है, और G फॉर होता है ग्रीन होता है ना, और Y फॉर होता है येलो होता है, येलो, और O फॉर होता है ऑरेंज होता है। O फॉर क्या होता है, ऑरेंज, और R फॉर होता है रेड। तो अगर पूछ लिया जाए सनलाइट में, मतलब सनरेज में, सूर्य के प्रकाश किरण में यही 7 तरह की कलर पाई जाती हैं, और यही 7 कलर ऑफ लाइट के ही वजह से, यही 7 कलर ऑफ लाइट रेनबो में, इंद्रधनुष में दिखते हैं, है ना। तो इतना समझ में आया। तो देखिए ये तो है, मतलब इस प्रकार से प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्शन होता है, इस प्रकार से आपका प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्शन होता है। अब इस रिफ्रैक्शन के इंसिडेंट में, मतलब जो लाइट प्रिज्म पर इंटर करती है, जो लाइट प्रिज्म पर इंटर करती है उसको बोला जाता है, जो लाइट प्रिज्म पर इंटर करती है उसको बोला जाता है इंसिडेंट रे बोला जाता है ना, उसको क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे बोला जाता है। इतना समझ में आया। अब जैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ से फिगर से समझिए, जैसे देखिए ये आपका प्रिज्म था, तो इसमें कोई लाइट, ये जैसे पी क्यू लाइट क्या हुई, प्रिज्म पर इंटर की, समझिएगा इस चीज को, या कहिए तो इस चीज को मैं बना देता हूँ थोड़ा जूम करके, एक मिनट भाई। जैसे देखिए यहाँ पर समझिए, जैसे प्रिज्म से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, जैसे ये आपका प्रिज्म है ना, चलिए मान लीजिए आपका ये प्रिज्म, ठीक, ठीक है यार समझ लो। तो प्रिज्म पर कोई लाइट इंटर की, मान लीजिए पी क्यू लाइट इंटर की, है ना, और जो भी लाइट इंटर करती, अब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया जाए, तो इसी को बोला जाता है नॉर्मल बोला जाता है ना, इसी को क्या बोला जाता है, नॉर्मल बोला जाता है। ये जाना चाहिए अपने ऐसे सीधे पाथ में जाना चाहिए, लेकिन ये अपने पाथ से क्या हो, अपने पाथ को चेंज कर लेती है। तो जब ये अपने पाथ को चेंज कर लेती है तो इस पाथ में चली आ जाती, इस रास्ते चली आती है ना, तो इसी को तो एंगल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। तो जो लाइट क्या होती है, देखिएगा यहाँ पर, जो लाइट प्रिज्म पर इंटर करती है उसको बोला जाता है, उस लाइट रेज को बोला जाता है इंसिडेंट रे। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए पी क्यू क्या है, तो पी क्यू क्या है, इंसी, INCIDENT, इंसिडेंट रे है ना, मतलब जो सनरेज इंसिडेंट होती हैं, मतलब आपतित होती हैं, गिरती हैं, उस सनरेज को क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रेज बोला जाता है ना। फिर ये क्यू पर है, फिर ये क्या हो, अपने पाथ में जाना चाहिए, लेकिन अपने पाथ में ये नहीं गई, बल्कि क्या हुई, अपने पाथ को चेंज कर ली, डेविएट हो गई, मतलब विचलित हो गई, और ये कहाँ पर पहुंची, मान लीजिए एम पर पहुंची, ये कहाँ पर पहुंच गई, एम पर पहुंच गई, है ना, एम पर पहुंच गई। अब ये मतलब जो सनरेज डेविएट हो जाते हैं, मतलब जो अपने पाथ को चेंज कर लेती हैं, उस सनरेज को, उस लाइट रेज को, जैसे यहाँ क्यू एम को, उसको कहा जाता है रिफ्रैक्टेड रे बोला जाता है। तो यहाँ क्यू एम क्या हो गया, क्यू एम हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गया, क्यू एम क्या हो गया, क्यू एम हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गया। डन है ना, इतना समझ में। अब देखिए जब यहाँ से हुआ, तो अगर यहाँ पर एक ऐसे पैरेलल लाइन ड्रा कर दिया जाए, इसी पर पैरेलल लाइन मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसे परपेंडिकुलर बनाते हुए, ठीक, जैसे यहाँ परपेंडिकुलर बनाते हुए एक लाइन ड्रा किया गया था, वैसे यहाँ एक परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री ऐसे पैरेलल लाइन ड्रा कर दिया जाए, है ना, तो इस पैरेलल लाइन को बोला जाता है नॉर्मल, अभिलंब बोला जाता है। और यहाँ से इसको, अब देखिए यहाँ से जाना चाहिए, इसको सीधे ऐसे सीधे पाथ में जाना चाहिए, लेकिन ये क्या करती हैं, अपने पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है ना, मतलब ये क्या होते हैं, अब ये जैसे देखो, अब यहाँ पर समझिए, जैसे देखिए यहाँ पर ये आपका रेयर मीडियम था,
ये आपका ये बाहर वाला जो पोर्शन है ये कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम मतलब इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है? ज़्यादा है ना। और जब स्पीड ऑफ लाइट इसमें ज़्यादा है तो ये रेयर मीडियम का मतलब होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है ना। तो जब ये मतलब इसके अंदर प्रवेश की तो ये आपका डेंस मीडियम है। जब डेंस मीडियम है तो ये देखिए अभिलंब की ओर झुक गया है ना। क्लियर है ना। ये चीज़ हो गया, जैसे आपका ये चीज़। अब यहाँ पर क्या हुआ, या खैर आप ये चीज़ हटा दो एकदम सीधा। यहाँ पर देखो इसको जाना चाहिए इस पाथ से, इसको जाना चाहिए इस पाथ से, लेकिन इस पाथ से ना जाकर अब ये क्योंकि रेयर मीडियम में पहुंच गया, तो रेयर मीडियम में क्या होता है? अभिलंब से दूर भगती है। तो ये अभिलंब से देखिए इस तरह से ये दूर भग रही है, ये देखिए इतना दूर हट गई है ना। तो ये अभिलंब से दूर हटते हैं यहाँ पर, और जब यहाँ पर पहुंची और मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो भी लाइट रेज में मतलब प्रेजेंट था, जितने भी कलर थी वो कलर यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं बिब ग्योर के फॉर्म में। अभी बताया भी गया था बिब ग्योर के GYOR बिब ग्योर के फॉर्म में हमें ये दिखाई देती है। डन है ना इतना। इस तरह से अपेयर होती हैं। तो अब देखिए ये M हो गया, ये क्या हो गया आपका? M हो गया। अब M से ये इस पाथ में गई, मान लीजिए इसका नाम R मान लिया जाए, इसका नाम क्या मान लिया जाए? R मान लिया जाए, है ना। अगर पूछ लिया जाए बताइए MR क्या है ना, तो MR जो है आपका, MR भी एक प्रकार से रिफ्रैक्टेड रे ही है, लेकिन इसको रिफ्रैक्टेड रे नहीं कहकर इसको कहते हैं इमरजेंट रे कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे? इमरजेंट रे कहते हैं। डन हुआ ना, इतना क्लियर है ना। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर यहाँ पर ये जो भी एंगल बनाते हैं, मतलब प्रिज्म जो भी एंगल बनाते हैं दो लेटरल सरफेस से, उसको बोला जाता है प्रिज्म एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है। तो अगर ये एंगल ए क्या है, तो एंगल ए को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है। एंगल ए को क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है। डन है ना, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए ये आपका क्या है? ये इंसिडेंट रे है, चूंकि ये इंसिडेंट हो रही मतलब आपतित हो रही, PQ आपकी इंसिडेंट रे है। और ये क्या है? ये जो है ये आपका नॉर्मल है, अभिलंब है। ये आपका क्या है? नॉर्मल या अभिलंब है। तो देखिए नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो भी एंगल बनता है, इनके बीच में जो भी एंगल बनता है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको I से डिनोट किया जाता है ना। जिसको किससे डिनोट किया जाता है? I से। तो अब यहाँ अगर पूछ ले जाए एंगल I क्या है, तो एंगल I क्या है बताइए? एंगल I जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल I क्या है? एंगल I जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बनता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो भी एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह अब दूसरा वाला, इसी तरह यहाँ पर नॉर्मल और ये QM है ना, क्योंकि ये मतलब डेविएट हो रही हैं, विचलित हो रही हैं, भटक रही हैं, है ना। तो QM जो है आपका क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। तो QM यानी कि रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो भी एंगल बनेगा उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोला जाता है। R से डिनोट करते हैं। अब यहाँ एंगल R क्या है? तो यहाँ पर जो है देखिएगा एंगल R जो है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंगल R जो है वो क्या है आपका? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। डन हुआ ना, इतना क्लियर हुआ। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए दूसरा नंबर यहाँ पर, ये तो ये हो गया आपका, है ना। अब दूसरा देखिए, इसको जाना चाहिए इस पाथ में, इसको जाना चाहिए ये किस पाथ में? इस पाथ में जाना चाहिए, लेकिन ये अपने मार्ग से कितना डेविएट हो गई। तो यहाँ पर देखिएगा ये जाना चाहिए इनको इस पाथ में, ये चली आई हैं इस पाथ में। जाना चाहिए जैसे QM को जाना चाहिए इस रास्ते, लेकिन ये चली आई किस रास्ते? MR के रास्ते चली आई, है ना। क्लियर है ना। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, ये अगर इंसिडेंट रे को और ये जो है ये कौन सी रे है आपकी? ये इमरजेंट रे। अगर इंसिडेंट रे को और इमरजेंट रे को पीछे बढ़ाया जाए, इंसिडेंट रे को और इमरजेंट रे को क्या किया जाए?
पीछे ग्रो कर दिया जाए, पीछे इंक्रीज कर दिया जाए, आगे तो मिलेंगे नहीं। यहाँ समझिएगा इस चीज को, इंसिडेंट रे को मतलब पी क्यू को, और इमरजेंट रे को मतलब एम आर को, पी क्यू और एम आर को अगर पीछे से इंक्रीज किया जाए तो ये जिस भी पॉइंट पर मिलते हैं, जिस भी पॉइंट पर मिलते हैं, उस पॉइंट पर जो भी एंगल बनता है, देखिए जिस भी पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट पर जो भी एंगल बनता है उसको डी से डिनोट किया जाता है। देखिए पी क्यू को मतलब इंसिडेंट रे को, और इमरजेंट रे मतलब एम आर को अगर पीछे इंक्रीज किया जाए तो जिस भी पॉइंट पर ये कटेंगे, इंटरसेक्ट होंगे, उस पॉइंट पर जो एंगल बनता है उसको डी से डिनोट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है। तो अगर बात किया जाए एंगल डी क्या है, तो एंगल डी का मतलब क्या हुआ? एंगल डी का मतलब हुआ एंगल ऑफ, बोलिए भाई, एंगल